और चले सीधे रुक करते हैं दिल्ली का, जहां सीएम धामी मौजूद हैं और डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का कर्टन रेजर हो रहा है। दिसंबर में किया जाएगा समिट का आयोजन। फिलहाल दिल्ली से सीएम धामी। उनका भी एक बड़ी उम्मीद के साथ हमको इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड के लिए आएगा। यहाँ पर आए हुए हमारे सभी अधिकारीगण, सभी हमारे अतिथिगण, विभिन्न समूहों से आए हुए हमारे सभी लीडर्स और सभी मैं कहूँ कि सभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार मित्र जो समूह भी चलाते हैं और जिन्होंने पत्रकारिता से अपने जीवन को शुरू किया है, सभी आए हुए समूह के हमारे प्रतिनिधिगण। मैं सबसे पहले तो आप लोगों ने जिस धैर्य से लगातार, मैं देख रहा हूं कि 11 बजे लगभग सब आ गए थे और तब से लेकर जितने लोग शुरुआत में थे उतने ही लोग समापन तक हैं क्योंकि अब समापन होने ही वाला है। तो मैं आप सबकी जो धैर्य शक्ति है उसको भी प्रणाम करता हूं और उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक होने के नाते आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में बहुत अपनी तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सचमुच आज हिंदी दिवस भी है। हिंदी दिवस की भी मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। उत्तराखंड देश का मुकुट है और धामों की भी पुण्य भूमि है और मैं उत्तराखंड का मुख्य सेवक धामी। पीस से प्रोस्पेरिटी, इसका आज का जो हमारा लोगो है ये है पीस से प्रोस्पेरिटी। वास्तव में यह पीस और साथ में प्रोस्पेरिटी हो, खुशहाली हो, हम अंदाजा लगा सकते हैं जिसका कोई शब्दों में जिसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता है वह है। और पहला दिन जिस प्रकार से आज शुरुआत हुई है, निश्चित रूप से हम लोगों के लिए बड़ा उत्साहवर्धक है। और मैं आपको बताऊं कि जब से हमने ये शुरू किया और हमारे पूरी टीम ने ये विचार किया कि हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करेंगे, उस दिन से कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हमको उत्साहजनक तरीके से लोगों ने प्रोत्साहित करने का काम न किया हो। लगातार हमको प्रोत्साहित किया है। मैं उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं जिन लोगों ने पहले दिन से हमारी शुरुआत की, हमको आगे प्रोत्साहित करने का काम किया और भरोसा दिया कि नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जहां उत्तराखंड राज्य के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, वहीं देश के लिए भी एक बड़ा योगदान होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो देश की जो अर्थव्यवस्था है, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य लिया गया है, उसमें यह एक गिलहरी की तरह एक योगदान होगा। हमारा राज्य, चूंकि हम हमेशा देश के साथ चलने वाले राज्यों में हमारा वो रहा है, चाहे देश की सीमाओं की रक्षा करनी हो या देश को जवानी देनी हो या देश को पानी देना हो, दोनों में उत्तराखंड राज्य का बहुत बड़ा योगदान है। आज देश के किसी भी कोने पर, देश की सीमाओं पर उत्तराखंड का जवान देश की सीमाओं की रक्षा कर रहा है। सेना में हो या पैरामिलिट्री में हो, कहीं न कहीं किसी न किसी कोने में देश के वो अपनी सेवाएं दे रहा है। उसी प्रकार से जिसके बारे में डॉक्टर संधू साहब ने पहले बोला कि हमारे पास गंगा, यमुना, सरयू, शारदा, महाकाली, ऐसी अनेकों जो नदियां हैं, 12 मास जो लगातार प्रभाववान रहती हैं, वो कहीं न कहीं संपूर्ण भारतवर्ष को और मैं कहूँगा कि संपूर्ण पर्यावरण को हर प्रकार से पानी देने का भी काम करती हैं। तो इसमें बड़ा योगदान उत्तराखंड का है और इसलिए हमने ये तय किया है कि इस आर्थिक विकास में भी अपनी सहभागिता निभानी है। हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड राज्य
जो उसकी प्राकृतिक विरासत है उसको अक्षुण्ण रखते हुए राष्ट्र में सबसे तेजी से बढ़ती हुई जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, सबसे तेजी से जो राज्य विकास की ओर बढ़ रहे हैं, उन राज्यों में उत्तराखंड का भी स्थान हो, उत्तराखंड भी उन राज्यों में आए, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और उत्तराखंड में देखिए, काम करना अपने आप में मैं कहूँगा कि वहाँ जन्म लेना तो प्रभु की इच्छा है कि जन्म लिया, और जन्म अगर नहीं भी लिया किसी ने, अगर वो वहाँ कर्म करेगा किसी भी रूप में, तो उसके ऊपर भी ये मानिए कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी, इसीलिए उसको जो है वहाँ पर कर्म करने का अवसर मिलेगा। और ये बिल्कुल आप लोग जितने लोग भी आज मुझे सुन रहे हैं या जितने लोग भी इस कार्यक्रम में आए हैं, हम लोग जो कार्य करने जा रहे हैं वो राष्ट्र के लिए है, राज्य के लिए है, जन जन के लिए है, और उसमें आपकी सहभागिता देवभूमि के लिए है। तो ये तय मानिए कि आपके ऊपर देवों की कृपा है, इसीलिए आप भी यहाँ पर हैं। हर प्रकार से देवों की कृपा आपके ऊपर है, और आपको भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड राज्य के लिए कुछ योगदान देने का अवसर मिल रहा है। और उत्तराखंड देवभूमि है, हम सभी लोग भली भांति जानते हैं। यहाँ गंगा, यमुना, अनेकों जो नदियाँ हमारे यहाँ से निकलती हैं, चारों धाम हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ आदि कैलाश से लेकर पूरा मानस खंड है, और उस मानस खंड को भी निकट भविष्य में हम बहुत तेजी से एक सर्किट बनाकर मानस खंड मंदिर माला मिशन, वो हमने अपना लक्ष्य लिया है। उसके अंतर्गत जैसे आज चार धाम हैं, उसी प्रकार से चार धाम की तरह कुमाऊं क्षेत्र के जो हमारे पुराने धार्मिक स्थल हैं, पौराणिक स्थल हैं, उन सभी को एक सर्किट के तहत उन सब का निर्माण, पुनर्निर्माण, उनका विस्तार करने का भी हमने संकल्प लिया है। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ यह राज्य पर्वतों से आच्छादित है, पर्वतमालाएं हैं, और हमारा 71%, संतू साहब ने बहुत विस्तार से उसको नहीं बताया क्योंकि वो टाइम देख रहे थे, वहाँ पर मैं देख रहा था, तो वो कह रहे थे कि नॉन पॉल्यूटेड रीजन ऑफ एनसीआर उत्तराखंड को। तो आप ये सोच सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में उत्तराखंड जैसा दूसरा राज्य, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वैसे तो पूरा भारत देवभूमि है, शास्त्रों में और हमारे धार्मिक ग्रंथों में सभी में कहा गया, पूरी जो भारत भूमि है वही देवभूमि है। लेकिन उत्तराखंड विशेष रूप से जिस प्रकार का है, नदियों से आच्छादित, वनों से 71% हमारा जो भूभाग है वो वनों से आच्छादित है, 71%। तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ व्यक्ति अगर इन्वेस्टमेंट करेगा, वहाँ किसी काम को करेगा या हेल्थ वेलनेस के लिए भी आएगा, तो अपने आप में उसको वैसे ही नैसर्गिक। दिसंबर में इन्वेस्टर समिट होना है, जिसका लोगो और वेबसाइट पहले ही लॉन्च हो चुका है, और आज कर्टन रेजर भी लॉन्च कर दिया गया है।